लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और लगातार हम लोगों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जो है इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय होंगे, राष्ट्रीय होंगे, जिसको लेकर वो इस बार कहीं ना कहीं सरकार चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल, आप बताइए, क्या मुद्दे होंगे इस बार? आपको लगता है कि देखिए, ये चुनाव केंद्र का चुनाव है। इसमें केंद्र के मुद्दे होना चाहिए। जिस तरीके से व्यापार का बढ़ना होना चाहिए, व्यापार जिस तरीके से मंदे हो गए हैं, शहरी विकास के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए। सबसे बड़ी बातचीत है कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस बेरोज़गारी के ऊपर अंकुश लगाने का कोई ऐसा नियम आना चाहिए कि जिससे बेरोज़गारी कम हो, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्राइम बढ़ता चला जाएगा तो दिक्कत आती चली जाएगी हर मनुष्य को, वो चाहे कोई भी हो। लूटपाट ये सब बढ़ेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए कई तरीके ऐसे हैं जो सरकार चाहे तो कर सकती है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है, इनको बंद करके अगर चाहे तो जो एक मशीन काम कर रही है उस जगह पे वो 10 आदमियों को लगा के उतने ही पैसे में काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मशीनी युग को लाते लाते इंसान को बिल्कुल बेरोजगार करे जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार को इसके ऊपर बहुत कार्रवाई करना चाहिए, और अपने जो नेता चुने जाते हैं वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर शुरू से अंकुश रखना चाहिए। राम मंदिर इस बार मुद्दा रहेगा? देखिए, हिंदुत्व तो मुद्दा रहेगा। राम मंदिर है, अन्य और कार्य भी हैं। हिंदुत्व जो है वो एक मुद्दा रहेगा, और उसको भारतवर्ष में रहना भी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष जाना ही जाता है हिंदुत्व के नाम से। बिल्कुल, हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के हैं? मुद्दे ऐसा है कि क्या है, सबसे जो फोकस है वो जो आदमी क्या है बेरोजगार है। यहाँ पे विकास अपनी जगह है, विकास होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या है, उसके साथ साथ कोई भी पार्टी आए, ये नहीं बोल रहा है ये बीजेपी कांग्रेस या अन्य पार्टी आए, अच्छी बात है, लेकिन ये फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री डाले, रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो आदमी क्राइम कम होंगे। ये घटना दुर्घटना जो हो रही, लूटपाट मर्डर, इससे निजात मिलेगी। तो ये फोकस करना चाहिए कि कोई भी पार्टी आए, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि रोजगार मिले आदमी को। पहले फोकस रोजगार, शिक्षा, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये तो भूल जाते हो, विकास की तरफ जा रहे, विकास करो, लेकिन क्या है, रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, तो इसमें करना है। और राम मंदिर जो है, हिंदुत्व का जो है, वो होना ही चाहिए। ये राम राज्य है, तो ये तो फोकस होना ही चाहिए। नहीं, अगर देखा जाए तो दूसरे शहरों के मुकाबले अगर जबलपुर को देखा जाए, जबलपुर का विकास आप मानते होंगे अपना? हाँ, विकास हुआ है, इसमें अपन इसको अनदेखी नहीं कर सकते, विकास हुआ है। और क्या है, काफ़ी लंबे पहले जो सरकारें थी, इस और पहले उनका ध्यान नहीं था कि विकास होना चाहिए। अब धीरे धीरे अग्रसर हो रही हैं, तो अब ये बड़ा प्रोजेक्ट है विकास का, तो इसमें धीरे धीरे गति आएगी, टाइम लगेगा। विकास की तरफ अब रुझान हुआ है और होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो विशेष जो मुद्दे हैं, महंगाई और ये बेरोजगारी, इनको फोकस करना चाहिए। मेरा कहना है विकास हुआ, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे फोकस होना चाहिए। आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के इस बार होंगे? इस बार मुद्दे रोजगार बहुत ज़रूरी है। रोजगार क्या, बेरोजगारी बढ़ रही है, और अन्य शहरों के जैसे अन्य शहरों में विकास हो रहा है, इंदौर, भोपाल, ये सब, इस पर तेज़ी होनी चाहिए। इस मुद्दे को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। मतलब जबलपुर उतना विकास नहीं हुआ? नहीं उतना जैसा देखा जा रहा है अन्य शहरों में, आप भी जाके देख लीजिए, विकास नहीं हो रहा उतना। धीमी गति लेकिन हो रहा है विकास, लेकिन उतना विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल, विकास की गति धीमी है। आप बताइए, युवा हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? रोजगार के लिए भोपाल और इंदौर में रोजगार के लिए है, जबलपुर में नहीं है रोजगार के लिए। तो रोजगार होना चाहिए। वैकेंसियाँ भी आती हैं तो लेट आती, 3 साल 4 साल में आती हैं, और सरकार के गुंडों को संरक्षण भी देती है। यानी सरकार सिर्फ गुंडों के लिए बनी है, वो आम इंसान के लिए बनी नहीं है सरकार। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दे, ये इनका कहना है। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दे आपके होंगे इस बार? देखिए, मुद्दे जितने भी थे जो भाजपा अपने घोषणा पत्र में लेके चली थी, वो लगभग वो पूरे कर चुकी है। और समय लगता है किसी भी सरकार को, जहाँ पे 70 साल कांग्रेस ने राज करी है भारत में, और 10 साल, तो वो 70 साल और 10 साल उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जो 70 साल में वो विकास नहीं कर पाई, ये 10 साल में उससे ज़्यादा विकास करके आज सरकार शीर्ष पे खड़ी है, और तीसरी बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार खड़ी है।
बिल्कुल, तीसरी बार फिर से कहीं ना कहीं आप बताइए क्या मुद्दे आपको लगते हैं, किन मुद्दों पे इस बार आप लोग जो है वो सरकार चुनेंगे? मुद्दे तो ये हैं, सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। जो क्राइम होते हैं उसके लिए कड़ा कानून आना चाहिए, जिससे कड़ा कानून आएगा तो लोग आगे जाके क्राइम ना करेंगे। और आगे ये सबसे बड़ी नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है, लोग इतने भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। उस चक्कर में लोग क्राइम भी कर सकते हैं। देखा जाए तो राम मंदिर इस बार जो है, राम मंदिर मुद्दा रहेगा आप लोगों का? राम मंदिर तो मुद्दा चल ही रहा है और आगे भी रहेगा। लोगों के दिमाग में जो विपक्ष है वो राम मुद्दे को लेकर ही पहले भी किए थे और आगे भी करेंगे। बिल्कुल मुद्दा रहेगा। आप बताइए, सीए सरकार लेके आई, इसके अलावा धारा 370 हटाया, तो ये मुद्दे इस बार होंगे क्या? देखिए, ये मुद्दे तो बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये कुछ देश की अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी था, जो किसी डर की वजह से अन्य सरकारें नहीं कर पा रही थी। भारतवर्ष में आई हुई सरकार अभी की जो है वो ईमानदारी से शुरू से ही देश प्रेमी रही है और वो अपने जो बोलती है उस एजेंडे पे काम करती है। उन्हें सत्ता जाए या रहे उसकी चिंता नहीं रहती। ये वही सरकार है जिसने एक वोट को खरीदा नहीं था और अपनी सरकार जाने दी थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो वादों में खरी उतरती हुई नज़र आ रही है, लोगों का कहना है। लेकिन अगर दूसरे युवाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से दूसरे शहरों का विकास हुआ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जबलपुर में विकास की गति धीमी है, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। और लगातार हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये जानने का कि आखिर उनके मन में इस चुनाव को लेकर क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन सी ऐसी समस्याएं होंगी, कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो इस बार सरकार चुनेंगे। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर।